Assalamu alaikum everyone. Welcome to your science lecture. I am your teacher Sara Nadeen. So class, this is the revision lecture of chapter number 9, which is sources and effects of heat energy. This is the second chapter of your monthly test. It's included in your monthly test syllabus. So first of all, इस चैप्टर में हीट की इम्पोर्टेंस बताई गई। सबसे पहले तो हीट क्यों ज़रूरी है हमारी जिंदा रहने के लिए, बहुत से हमारी बॉडीज को वार्म रखने के लिए, फल वगैरह जो पकते हैं उन सब चीज़ों के लिए, अर्थ के एनवायरनमेंट को वार्म रखने के लिए। उसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस होते हैं वो हीट की वजह से चल रहे होते हैं। अच्छा, बुक्स अपनी साथ साथ रखें प्लीज़, मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप बुक्स से साथ साथ रखें और ये भी चीज़ें नोट करते जाएं। रिविजन की ओवरऑल मैं रिव्यू दे रही हूँ सारी चीज़ों का बारी बारी करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेन टॉपिक और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, दैट इज सोर्सेज ऑफ हीट, कि हमें हीट कहाँ कहाँ से मिल रही है, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे हमें हीट मिलती है, हम हीट ले रहे हैं। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट सोर्स इज द सन। सन की हीट जो होती है अर्थ तक पहुंचती है रेडिएशंस की फॉर्म में, और फिर वो जो रेडिएशंस होती हैं अर्थ को वार्म रखती हैं और जो टेम्परेचर एक मेंटेन रखती है लाइफ के लिए। यही एक सबसे बड़ी रीजन है कि सूटेबल हीट है अर्थ पे, एक जो एक टेम्परेचर को मेंटेन रखती है जिंदा, हमारे सर्वाइवल, हम लोग जो वहाँ अर्थ पे लाइफ है और बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। सो फर्स्ट वन इज द सन। सेकेंड जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, के फूड के जो ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है बेसिकली, जो हमारी बॉडी को जो है वार्म रखती है। Third one is the burning of fossil fuel, that can be oil, coal और गैस। मतलब ये जो चीज़ें हैं इनको बर्न करें तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एक ये बहुत बड़ी रीज़न है सर। बर्निंग ऑफ वुड भी, लकड़ी को भी जला के हम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। खाना पकता है, हम अपने कमरों को गर्म रखते हैं, तो वो यही सारे वेज होते हैं जिनके थ्रू रखते हैं, चाहे वो कमरों को गर्म रखने के लिए हम नेचुरल गैस का हीटर यूज़ कर रहे हो या कुछ भी। इसी तरह से यही हीट जो है इसको हम आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में। फिर अगला, इलेक्ट्रिसिटी खुद भी एक सोर्स ऑफ हीट है। जैसे अपने इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक हीटर्स में क्या फिनोमेना हो रहा होता है, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आगे हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से ही हमें हीट मिलती है। सो ये सोर्सेज ऑफ हीट है। आप इन्हीं पॉइंट्स को हेडिंग्स भी ले सकते हो इस क्वेश्चन में इंक्लूड बनाने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप हेडिंग्स भी बना सकते हो इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके इन सबको। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज द थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंट्रैक्शन, विच आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट, की हीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं यूजुअल लाइफ में। सो फर्स्ट वन इज द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी चीज को हीट अप किया जाता है, उसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा बढ़ता है, एक स्पेसिफिक उससे मतलब हीट अप हो जाती है कोई भी एक चीज, तो वो एक्सपैंड करती है। उसके जो एटॉमिक लेवल पे जो होते हैं एटम्स की जो मूवमेंट होती है वो स्पीड अप हो जाती है, वो तेज हो जाती है। इसकी वजह से एटम्स एक दूसरे को पुश करते हैं और दूर दूर करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब दूर दूर करते हैं मतलब एक चीज एक्सपैंड हो रही है। सो दैट इज एक्सपेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मल कंट्रैक्शन, कि इसी तरह से इसका बिल्कुल रिवर्स, कि जब किसी चीज को जब कोई चीज ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो उसके जो एटम्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब करीब आने लग जाती है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे होते, और बेसिकली दैट इज द कंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। So this phenomena is called thermal contraction, which is the contraction of object on cooling. ठीक है, लो डाउन जब टेम्परेचर होता है तो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी भी छोटी सी एक डेफिनेशन है। Okay, so the next topic is applications of expansion and contraction of solids, के जो expansion and contraction के फिनोमिना है उनको solids में कैसे यूज किया जाता है और हम अपने बेनिफिट के लिए डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल रिवेटिंग की है, जो कि हमने वैसे एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूडेड नहीं है। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेकंड वन इज द फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील, कि यूजुअली जो टायर लिया जाता है ना, व्हील के डायमीटर से थोड़ा सा छोटा लिया जाता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है व्हील के डायमीटर से जब वो ठंडा होता है। तो जब फिक्स उसके ऊपर चढ़ाना होगा तो ऑब्वियसली उसको तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर फिक्स हो सके, उसके ऊपर चढ़ सके, कवरिंग की तरह से, एक तरह से व्हील के ऊपर टायर। तो क्या किया जाता है, टायर को हीट अप किया जाता है, टायर को हीट करते हैं तो उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है
तो फिर उसको व्हील के ऊपर चढ़ा देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता रहता है, और जैसे ही वो ठंडा होता रहता है वो पूरा बिल्कुल फिट हो जाता है व्हील के ऊपर। और इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमिना को यहाँ पे यूज किया जाता है, और टायर को जो है मेटल टायर को जो है उसके ऊपर व्हील के ऊपर फिक्स किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, के व्हील के ऊपर जो एक्सल को फिक्स किया जाता है। एक्सल बेसिकली जो मिडिल का स्मॉलर पार्ट होता है जिसकी हेल्प से जो व्हील होता है मूव कर रहा होता है। यहाँ पे बेसिकली थर्मल कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना यूज किया जा रहा होता है। कैसे? एक्सल जो होता है ना बेसिकली उसको व्हील का जो सेंट्रल पार्ट होता है जो उससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है एक्सल को, ताकि बड़ा रखा जाता है तो बड़ा तो अंदर जा ही नहीं सकता, तो उसको तो छोटा करना पड़ेगा। तो हमें जब छोटा करना पड़ना तो दैट इज थर्मल कॉन्ट्रेक्शन। जो एक्सल होता है मेटल का उसको डाला जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, उसके अंदर डाला जाता है। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर उसको व्हील के अंदर फिक्स कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है एक्सल, तो वो व्हील के अंदर पूरा फिट हो चुका होता है अच्छे से। तो यहाँ इस तरह से थर्मल कॉन्ट्रैक्शन यूज की जा रही होती है। फिर एक हमने की थी एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। बायोमेटालिक मतलब ऐसे स्ट्रिप जो दो मेटल से मिलकर बनी हो, बाय मतलब टू, दो मेटल से मिलकर बनी हो। तो ये फायर अलार्म में यूज की जाती है, फायर अलार्म के सर्किट में, कि जब हीट होती है, धुआं जब फायर अलार्म के अंदर जाता है तो जो स्ट्रिप होती है वो हल्की सी जो होती है बेंड करती है, और फिर वो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उससे टच करती है, जिसके बाद जो सर्किट कंप्लीट होता है और जो बेल होती है वो रिंग करती है। फायर अलार्म इस तरह से बजता है, रैंग करता है। तो वरना यूजुअली जो होता है ओपन सर्किट होता है, क्लोज नहीं होता, बीच में गैप होता है वायर में सर्किट में। तो इस तरह से बायोमेटालिक स्ट्रिप को और हीट के फिनोमिना को फायर अलार्म के अंदर यूज किया जा रहा होता है। अच्छा, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा, तो आपने इसको भी लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर करना है, और अगर यहाँ पे जो डायग्राम बुक में इंक्लूडेड है वो भी आपने साथ में बनानी होंगी इस लॉन्ग क्वेश्चन में। Now class, the next and the last topic of this chapter is effects of expansion and contraction of solids in everyday life। कि expansion और contraction के solids के जो होते हैं क्या क्या effects हमें daily life में देखने को मिलते हैं, जिसके हमने first 3 examples सिर्फ की थी। उसके अलावा बाकी हमने इस chapter के सारे topics exclude कर दिए थे। Now the first example is एग्जाम्पल है उस effect की, कि expansion gaps in concrete roads। क्या होता है जब हीट पड़ती है रोड्स पे तो वैसे भी डायरेक्ट बहुत ज्यादा हीट पड़ रही होती है, तो कंक्रीट के जो रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं, वो थोड़ा सा एक्सपैंड करती हैं। इस वजह से जो होते हैं रोड्स में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है ताकि एक्सपैंड करें, तो डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो रोड्स, उनको जगह मिले एक्सपैंड करने के लिए। सेकेंड वन इज द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के जो ट्रैक होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं ना, जो लंबे लंबे से आप कैसे आयरन के रॉड्स होते हैं, उनको बीच में ना थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, उनको इकट्ठा वेल्ड नहीं किया जाता, इकट्ठा जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये भी एक्सपैंड करते हैं। जब गर्मियों में बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये भी एक्सपैंड करते हैं, तो थोड़ा सा गैप इनमें भी छोड़ा जाता है। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। के ब्रिज भी जो होते हैं उनमें भी आयरन गिर्डर्स यूज हो रहे होते हैं। आयरन की जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, आयरन के जो ब्रिजेस होते हैं, वो भी आयरन भी एक्सपैंड करता है हीट पड़ने की वजह से। सो उसमें भी थोड़ा सा जो होता है एक गैप छोड़ा जाता है। एक एंड जो होता है ब्रिज का फिक्स होता है, दूसरे एंड पे रोलर्स यूज किए जाते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। वो मूवेबल एंड होता है कि ब्रिज अगर एक्सपैंड करे तो आगे मूव कर सके रोलर्स की हेल्प से। सो ये इस तरह से फिनोमेना एक्सपेंशन कंट्रैक्शन का यहाँ भी आ रहा होता है। So class, this is the revision or review of chapter number 9। ये सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, बाकी टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है। अच्छे से प्रिपेयर करें। गुड लक फॉर योर मंथली टेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।